हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला है प्रारंभ किया था, और उस सिलसिले में हमने कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था, जिसे हम लोग केशव चंद्र सेन के नाम से जानते हैं। दोस्तों उसी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने और पढ़ाने का काम करेंगे हमारे इतिहास के, या हमारे भारतीय इतिहास के, या आधुनिक भारतीय इतिहास के दो महान व्यक्तित्वों के बारे में दोस्तों, जिन्होंने अपनी छवि, अपनी चर्चाएं दोस्तों पूरे विश्व में, यानी भारत ही नहीं दोस्तों, पूरे विश्व में अपनी छवि छोड़ रखी है दोस्तों। तो आज हम उन्हीं में से नंबर 1 की बात करेंगे, तो आर्य समाज यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ एक बातें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों रामकृष्ण परमहंस यानी कि रामकृष्ण मिशन अर्थात स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ एक बातें जानेंगे दोस्तों। तो आइए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी दोस्तों। और यह एक सामाजिक और धार्मिक सुधार था, जो उस समय हमारे भारत में अनेक प्रकार की कुरीतियां थी। उन्हीं कुरीतियों को, उन्हीं प्रथाओं को दोस्तों हमारे भारतीय समाज से, यानी कि हमारे समाज से दूर करने के लिए हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अहम योगदान और बहुत महत्वपूर्ण सहयोग किया है। तो आइए उन्हीं के बारे में कुछ एक बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों। आर्य समाज में हम लोग पढ़ेंगे सरस्वती के, दयानंद सरस्वती के बारे में दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है दोस्तों 1878 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इनका जो मूल नाम था दोस्तों, आप सभी लोगों से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है दोस्तों। तो इनका मूल नाम या इनका बचपन का नाम दोस्तों वो मूल शंकर था दोस्तों। और इसी स्वामी दयानंद सरस्वती को हमारे भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती को हमारे भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग बात करें तो दोस्तों 21 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इन्होंने 21 ईयर्स यानी 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने हमारे भारत के धार्मिक सामाजिक सुधारों के बारे में दोस्तों, सामाजिक सुधारों के बारे में जो कुछ एक कुरीतियां थी उन सभी को खत्म करने के लिए दोस्तों प्रयत्न किया दोस्तों। और उसी के बाद दोस्तों इन्होंने 1848 में दोस्तों ये मथुरा गया दोस्तों। वहीं पर दोस्तों इनका जो नाम है दोस्तों, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी दयानंद किसके द्वारा दिया गया था, तो संपूर्ण दोस्तों वहीं के एक व्यक्ति हुआ करते, उसी वहीं के मथुरा के उन्हीं के द्वारा संपूर्णानंद के द्वारा दोस्तों इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा गया था। और हम लोग बात करें तो इनके गुरु की दोस्तों, तो यही मथुरा के ही एक प्रसिद्ध अंधभक्त यानी अंधे थे ये दोस्तों। इनके गुरु अंधे थे जिनका नाम वृदानंद था दोस्तों। ये भी मथुरा के ही निवासी थे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इन्होंने एक प्रसिद्ध पताका दोस्तों पाखंडी नामक पताका फहरा के दोस्तों हमारे समाज के धार्मिक सुधारों को करना प्रारंभ किया दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो आर्य समाज दोस्तों 1800 अभी आप लोगों को बताया हमने कि 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों ये जो मूल शंकर नाम है दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग एग्जाम में एक वन लाइनर एग्जाम में ये मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मूल शंकर किसका बचपन का नाम था, या स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी, या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। और दोस्तों इस स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में दोस्तों ये जो आर्य समाज की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय दोस्तों इन्होंने लाहौर को बनाया था। इन्होंने लाहौर को अपना मुख्यालय 1817 में बनाया दोस्तों। और वहीं पर रहकर वहीं से ही इन्होंने अपने आर्य समाज का प्रचार प्रसार करना और हमारे भारत के धार्मिक सुधारों और प्रथाओं को समाप्त, कुरीतियों को व्याप्त, जो कुरीतियां थी दोस्तों उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे वेदों, आप सभी लोगों को पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और इन्हीं के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा क्यों दिया गया दोस्तों, क्योंकि उस समय हमारे समाज की जो स्थिति थी वो बहुत ही बेकार हुआ करती। और इन्होंने इस अपने जो 4 वेद थे उन वेदों को फॉलो करने का, उन वेदों का अनुसरण करने का जो है बात दोस्तों हमारे समाज के लोगों को बताई थी। और दोस्तों ये एक कठोर सुधारवादी और दोस्तों समाजवाद में जो कुरीतियां थी उन सभी को दूर करने के लिए दोस्तों, जैसे अगर हम लोग बात करें तो बाल विवाह
शिशु हत्या दोस्तों, जाति प्रथा दोस्तों, उस समय हमारे भारत में ऊंच नीच, इस छुआछूत दोस्तों, इन सभी का दोस्तों बहुत ही ज्यादा बोलबाला था और इन सभी पर प्रतिबंध लगाने का जो काम किया दोस्तों वो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया था। और दोस्तों लेकिन इन सभी में दोस्तों एक बात थी, जो वर्ल्ड व्यवस्था थी दोस्तों, इस वर्ल्ड व्यवस्था को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मान्यता दी गई दोस्तों, इस वर्ल्ड व्यवस्था को इनके द्वारा माना गया था। अगर हम लोग अगली बात करें तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1874 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1874 ईस्वी में एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी और जिसे हम लोग सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये जो पत्रिका है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग देखेंगे आगामी एग्जाम्स में दोस्तों इसके आने की बहुत चांसेस हैं और हमारे जो एग्जाम्स हैं अधिकतर दोस्तों ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जा चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश की पत्रिका दोस्तों ये जो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी और कब की गई थी दोस्तों। तो 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्रिका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन हमारे भारत में चला था। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया गया था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1817 ईस्वी में दोस्तों 1870 ईस्वी में जब हमारे भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था, तब उसी समय से दोस्तों, हालांकि उससे पहले भी धर्म परिवर्तन हमारे भारत में बहुत पूर्णतः हुए हैं, औरंगजेब के शासनकाल में आप सभी ने देखा होगा। तो लेकिन हम लोग बात करेंगे अपने 19वीं सदी के भारत की, तो उस 19वीं सदी में दोस्तों 1817 ईस्वी में, क्योंकि दोस्तों 19वीं सदी को हम लोग कब से कब तक मानते हैं, यानी कि 18वीं सदी के बाद का जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों और 19वीं सदी से पहले का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम लोग 19वीं सदी मानेंगे। और इसी सदी में दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारत में जब ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था, उसके बाद हमारे भारत में जो धर्म का परिवर्तन है दोस्तों इतनी तेजी से किया गया, क्योंकि दोस्तों जो अंग्रेज थे वो हमारे भारत में धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे और इसीलिए दोस्तों इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। और जितने भी लोग गलत तरीके से ईसाई धर्म को अपनाया था, ईसाई बनाया गया था, जितने भी लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था, उन सभी लोगों का दोस्तों इन्होंने शुद्धि आंदोलन करके उन्हें पुनः हिंदू धर्म यानी कि अपने धर्म में स्वतः दोस्तों लाने का प्रयत्न किया था। और हम लोग बात करें दोस्तों तो स्वराज शब्द दोस्तों, आप सभी लोगों ने अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा कि स्वराज से क्वेश्चन आते हैं और हम लोग अक्सर गलत करके आ जाते हैं दोस्तों। ये जो इस स्वराज से हम लोग के 3 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हम तीनों को आप सभी लोगों के सामने एकदम अच्छे से बताएंगे दोस्तों। सबसे पहला, अगर आप सभी लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्वराज शब्द है, इस स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों इस स्वराज शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इस स्वराज शब्द का प्रयोग हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और अगर आप सभी लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि स्वराज शब्द की सबसे पहले मांग किसने की दोस्तों, तो स्वराज शब्द की सबसे पहले मांग हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की थी दोस्तों। लेकिन ये मांग जो थी दोस्तों, ये मांग एक मौखिक मांग थी दोस्तों, इसमें लिखित मांग नहीं की गई थी दोस्तों, केवल और केवल मौखिक रूप से ये स्वराज की मांग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगर अब हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट की इसी में दोस्तों, तो स्वराज शब्द की सबसे पहले दोस्तों स्वराज की मांग सबसे पहले लिखित रूप में किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा जब हमारे संविधान का गठन होना प्रारंभ हुआ दोस्तों, संविधान सभा का गठन होना प्रारंभ हुआ, उसी में दोस्तों एक एक्ट पास किया गया दोस्तों। और हमारे उस समय के जो तत्कालीन नेता हुआ करते थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता अर्थात मोतीलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले लिखित रूप में स्वराज शब्द की मांग यानी स्वराज की मांग हमारे भारत में की गई थी दोस्तों। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और अधिकांशतः लोग इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों को आई होप ये चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने सबसे पहले जो हमारी हिंदी भाषा है दोस्तों उसे राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया था दोस्तों। ये जो हमारी हिंदी भाषा है, सबसे पहले इस हिंदी भाषा को हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकारा गया था दोस्तों। और इन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु दोस्तों 30 अक्टूबर 1883 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में दोस्तों इन्होंने जो हमारे भारत के पिछड़ेपन का कारण है दोस्तों, भारत में जो गरीबी पिछड़ेपन का कारण है दोस्तों, इन्होंने असमानता को बताया दोस्तों। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये माना गया था दोस्तों, हमारे समाज में जो असमानताएं पाई थे विभिन्न प्रकार की, जैसे हम लोग बात करें तो ऊंच नीच हुआ, छुआछूत हुआ, ऊंच नीच गरीबी दोस्तों, ये सभी हमारे भारतीय समाज में जो असमानताएं व्याप्त थी, इसी के कारण दोस्तों हमारे भारत का जो पिछड़ापन है दोस्तों इन्हीं के कारण आया था दोस्तों। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना है
कि भारत में जो पिछड़ेपन का मुख्य कारण है वो हमारे भारतीय समाज की असमानताएं हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो 1907 ईस्वी में दोस्तों, 1907 ईस्वी में लंदन टाइम्स के अनुसार दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा हमारे भारत में आर्य समाज जो है दोस्तों, आर्य समाज ने बहुत ऐसे काम किए जिसे अंग्रेजों का विरोधी माना गया दोस्तों। इसमें उन्होंने शुद्धि आंदोलन किया, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। तो दोस्तों इसी में 1907 के दशक में दोस्तों ये जो इंग्लैंड की एक पत्रिका लंदन टाइम्स को दोस्तों, और इसी लंदन टाइम्स के अनुसार दोस्तों ये जो आर्य समाज है दोस्तों, इसे भारतीय उथल पुथल का जनक कहा जाता है या भारतीय अशांति का जनक भी इसे कहा जाता है दोस्तों। आर्य समाज को भारतीय उथल पुथल का जनक किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो लंदन की एक मैगजीन हुआ करती थी, लंदन की एक पत्रिका हुआ करती थी, इसी के अनुसार दोस्तों भारत में जो आर्य समाज को उथल पुथल का जनक माना गया दोस्तों। अगर हम अब बात करें अगले व्यक्तित्व की दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा स्वामी विवेकानंद ने हमारे भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में दोस्तों इन्होंने अपनी छवि दोस्तों छोड़ रखी है। इन्हीं के नाम से दोस्तों हमारे भारत को भी अच्छी तरह से पहचाना और समझा जाता है। हमारे भारत की संस्कृति का इन्होंने बहुत पुरजोर दोस्तों प्रचार और प्रसार किया था। इवन भारत में हम लोग देखेंगे तो अमेरिका, फ्रांस, इन सभी देशों में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हमारे भारत का गुणगान किया गया था दोस्तों। हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, इस रामकृष्ण मिशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक है वो कौन है और कब इनकी स्थापना की थी दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो रामकृष्ण मिशन है, इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 यानी कि 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता के बारा नगर में की गई थी दोस्तों। कलकत्ता के ही समीप एक बारा नगर नामक प्लेस है या शहर है, उसी में वहीं पर ही दोस्तों 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी दोस्तों। और यहीं पर इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की दोस्तों। अगर आप लोगों से कुछ नहीं आता तो पूछ जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना या रामकृष्ण मठ की स्थापना दोस्तों, तो दोनों एक ही बात है। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता के बारा नगर में की गई थी। अब हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था दोस्तों। और स्वामी विवेकानंद को ये जो स्वामी विवेकानंद की उपाधि है दोस्तों, ये नाम है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जो ये नाम है दोस्तों, वो खेतड़ी के राजा देखते दोस्तों, उनके द्वारा दी गई थी दोस्तों। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जब हमारे प्रथम विश्व सम्मेलन शिकागो में भाग लेने जा रहे थे 1923 में दोस्तों, उससे वहां जाने से पहले इस स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि है दोस्तों, ये खेतड़ी के राजा के द्वारा स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र दत्त को दी गई थी। तो बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के जन्म की दोस्तों, तो 1862 ईस्वी में यानी कि 1862 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और इनके गुरु की अगर हम लोग बात करें तो रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम है दोस्तों, तो रामकृष्ण परमहंस। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि इस जो रामकृष्ण परमहंस है दोस्तों, इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों, तो रामकृष्ण परमहंस के गुरु का नाम दोस्तों महादेव गोविंद राणा यानी कि एमजी रानडे दोस्तों, इनके गुरु एमजी रानडे। और उसमें अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम, तो महात्मा गांधी के जो गुरु है दोस्तों वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी के गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। और ये जो रामकृष्ण परमहंस है दोस्तों, इनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था दोस्तों। इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था दोस्तों। क्योंकि ये दक्षिण के ही एक प्रसिद्ध एक फेमस टेम्पल के जो पुजारी हुआ करते थे दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये दक्षिण के एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी हुआ करते थे और इसीलिए इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि कहां से प्राप्त फैल गई दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा जब शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और वहीं पर इन्होंने दोस्तों हमारे हिंदू साहित्य यानी कि हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर हमारे हिंदू धर्म के जो मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाया था दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, न्यूयॉर्क के ही एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने यानी कि न्यूयॉर्क हेराल्ड के द्वारा दोस्तों इन्हें दोस्तों
न्यूयॉर्क हेराल्ड के द्वारा दोस्तों इन्हें एक भारत का एक महान व्यक्तित्व बताया गया दोस्तों। न्यूयॉर्क हेराल्ड के अनुसार ये स्वामी विवेकानंद है, इनको भारत का एक महान व्यक्तित्व बताया गया है। और दोस्तों जो पश्चिमी दोस्तों पश्चिमी लोगों के द्वारा दोस्तों जो साउथ के सॉरी जो वेस्ट के लोग होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा स्वामी विवेकानंद को दोस्तों तूफानी भ्रमण करने वाला संत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाले संत के नाम से भी पुकारा है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो शिक्षित वर्ग है दोस्तों, उनको हमारे समाज का सबसे बड़ा दोषी माना है। क्यों माना है दोस्तों? तो जो स्वामी विवेकानंद का मत है दोस्तों, इनके मतानुसार दोस्तों जो शिक्षित वर्ग है दोस्तों, इन शिक्षित वर्गों ने हमारे जो अशिक्षित वर्ग अर्थात गरीब व्यक्ति हैं उन सभी का शोषण इस प्रकार से किया जाता है दोस्तों कि हमारे भारत में कुरीतियां और व्याप्त हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके द्वारा ये जो हमारे भारत में असमानताएं हैं सबसे बड़ा कारण दोस्तों इन्हीं को बताया है। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों हमारे स्वामी विवेकानंद ने एक भविष्यवाणी की थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि दोस्तों आने वाले टाइम में यानी कि जो फ्यूचर है दोस्तों, उस आने वाले समय में ये जो भारत यानी कि पूरे विश्व पर जो शासन है दोस्तों वो दलित लोगों का होगा। और इन दलित लोगों में भी ये इस शासन का प्रारंभ दोस्तों सबसे पहले चाइना और रसिया से होगा दोस्तों। इसकी घोषणा सबसे पहले हमारे स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो अगले पॉइंट की दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 19वीं शताब्दी में दोस्तों 1900 में यानी कि 1900 सेंचुरी में दोस्तों इन्होंने पेरिस के द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और इसमें भी दोस्तों इन्होंने भारत का बढ़ चढ़कर बखान किया, भारत के धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताकर हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो 1896 ईस्वी में दोस्तों 1896 ईस्वी में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन भी आ रही है दोस्तों कि 1896 में वेदांता सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगर हम लोग बात करें तो स्वामी विवेकानंद यानी कि हम लोग अगर सबसे पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने हमारा देखा होगा तो आप सभी लोगों को ये चीज अच्छी तरह पता होगी कि हमने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था जब राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा रहा था हमने, तो आप सभी लोगों को हमने बताया था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा एक वेदांता कॉलेज की स्थापना की गई थी दोस्तों। वो एक वेदांता कॉलेज था, वो अलग बात है दोस्तों। ये वेदांता सोसाइटी है दोस्तों, ये अलग बात है दोस्तों। तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। ये 1899 ईस्वी में दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा में इन्होंने एक मठ की स्थापना की थी दोस्तों। और दोस्तों ये जो स्वामी विवेकानंद है दोस्तों, इन स्वामी विवेकानंद के मतों में दोस्तों कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं जो हमारे इनसे पहले के जो धार्मिक समाज सुधार है दोस्तों, इनके और लोगों के मतों में कुछ मतभेद पाए जाते हैं। हम लोग अगर बात करें दोस्तों तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा हमारे जो बहुदेववाद है दोस्तों, यानी कि एक हमारे इससे पहले जितने भी समाज सुधारक हुए हैं उन सभी के द्वारा एकेश्वरवाद को मान्यता दी गई दोस्तों। लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद के द्वारा बहुएश्वरवाद को मान्यता दी गई दोस्तों। इन्होंने मूर्ति पूजा का पूर्णतः समर्थन किया है दोस्तों। इनका मानना है कि ईश्वर निराकार और साकार दोनों के रूप में पाया जाता है दोस्तों। ईश्वर की आराधना हर एक रूप में करनी चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर यानी कि भगवान हर जगह व्याप्त है दोस्तों। तो इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का पूर्णतः समर्थन किया है और बहुदेववाद का पूर्णतः समर्थन किया है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये जो स्वामी विवेकानंद है इनको आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो इनके द्वारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण एक संस्था है दोस्तों, नव हिंदू जागरण, इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो 1902 ईस्वी में 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये रहे इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कल हम लोग पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की दोस्तों। यह भी एक हमारे भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसने हमारे भारत में अनेक प्रकार के सुधार किए दोस्तों। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग कल बात करेंगे दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। तभी तो आप सभी को पता होगा कि हम आप सभी के लिए डेली कितने वीडियो और किस प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।